दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड ने और जो सीईटी का जो पेपर हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का 6 से 9 जनवरी के मध्य में, उसका एक स्कोर कार्ड यानी उसका रिजल्ट आउट किया है। तो अभ्यर्थी एसएसओ आईडी यानी अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करके और अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और जो सीईटी का पेपर हुआ था उसमें लगभग अपने को पता है कि टोटल आवेदन कितने थे, 11 लाख के आसपास आवेदन थे, जिनमें से 8 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। और उनमें से अब जो अभ्यर्थी हैं यानी 3-3.5 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहे थे और अब उनका एक स्कोर कार्ड जारी किया गया है। और स्कोर कार्ड अपने देखते हैं किस प्रकार जारी किया गया है। जैसे जो प्रथम चरण वाले थे, तो प्रथम चरण में अपने को पता है कि 150 प्रश्नों में कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। तो इनमें प्रत्येक क्वेश्चन यानी 150 प्रश्न थे तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का यानी 300 मार्क का रहेगा। फिर जो अब द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं। ये साइड में जो एरो और ये दिख रहे हैं ये पेपर कोड की सीरीज़ है। तो पेपर कोड की सीरीज़ में कौन सा प्रश्न कहाँ पे डिलीट हुआ है वहाँ से अपने पता कर सकते हैं। तो जैसे सीरीज़ वाइज ये साइड में सीरीज़ के निशान दे रखे हैं, एरो के, स्टार के, ये सीरीज़ के निशान है। अब जो सेकंड चरण है यानी द्वितीय चरण में जो पेपर हुआ था तो प्रश्न 150 थे, 2 डिलीट हो गए यानी 148। तो 148 प्रश्न यानी जो 300 है तो 300 में 148 का अपने डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का रेशियो है वो 2 मार्क से ऊपर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की गई है। उसी प्रकार पेपर जो थर्ड चरण था यानी थर्ड चरण था शिफ्ट का, उसमें 3% डिलीट हुए तो 300/147 उसके अकॉर्डिंग ये भी 2.1 से 2 पॉइंट से ज़्यादा ही आएगा। तो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग की जाएगी प्रश्नों की। फिर चतुर्थ चरण में कोई भी परसेंट डिलीट नहीं हुआ तो यानी प्रत्येक परसेंट 2 अंक का रहेगा यानी 150 × 2 यानी 300 अंक का। और ये जो प्राप्तांक है ये एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और फिर स्केलिंग भी की गई है, नॉर्मलाइजेशन भी है इसमें। और नॉर्मलाइजेशन में ये मान के चलो 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है। फिर अब ये बात आती है कि जितने भी जो अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड देखेंगे, किससे देखेंगे, एसएसओ आईडी पे लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड जारी जो हुआ है वो देख सकते हैं। फिर सेकंड ये है कि अधीनस्थ बोर्ड ने किन किन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक तो कनिष्ठ लेखाकार की जो भर्ती है यानी 1923 पद है उसमें, उसके लिए पटवारी के 273 पद है। प्लाटून कमांडर यानी जो होमगार्ड से रिलेटेड होता है उसके लगभग 43 हैं। तहसील राजस्व लेखाकार उसके 198 पद के आसपास हैं। और महिला जो पर्यवेक्षक है उसके 176 पद के आसपास हैं। इसी प्रकार जो उप जेलर का जो पोस्ट है उसके 49 पद के आसपास ये लगभग पोस्ट है। इनमें ये अभ्यर्थी यानी शामिल हो पाएंगे। और ये भी क्या है कि फॉर्म जो भरवाए जाएंगे वो लगभग 15 गुना ज़्यादा भरेंगे। और इसमें जो ये है पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी जब ये विज्ञप्ति जारी होगी तो पदों की संख्या इनमें ज़्यादा कम या ज़्यादा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो एसएसओ आईडी लॉगिन करके अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी देखें। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।